ओम नमः शिवाय। तो आज है हमारे 21 डेज़ फिटनेस चैलेंज का डे 6 और आज हम लोग करेंगे पुश पुल और लेग वर्कआउट। तो हमारा सबसे पहले वार्म अप रहेगा, वार्म अप के बाद हमारा मेन वर्कआउट के बाद हमारा कूल डाउन। तो हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। वार्म अप में सिंपली हमने ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट नेक मूवमेंट है अप एंड डाउन, 5 up and 5 down, inhale up and exhale down. Then second side twist, right and left, side exhale, center inhale, then side exhale. 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं यहाँ तेज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को आराम से करना है। So inhale up and exhale down. 1, inhale and exhale. 2 3 4 5. Now reverse. Inhale up and exhale down. 1 2 3 4 and 5. Next, side arm raises. Inhale up and exhale down 5 to 10 times. With inhale up and exhale down 3 4 5. Next, front raise. Inhale up and exhale down 2 3 4 5. Next, chest expansion and shoulder blades compression. 1, inhale stretch and exhale close. 3 4 5 and relax. Now twist. 1, side exhale, center inhale and then side exhale. 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। सो इसके भी आपने 5 to 10 रेपिटेशंस करने, ट्विस्टिंग के भी और आर्म रेजेस के भी। जो भी हमने आर्म्स के मूवमेंट किए अभी तक उन सब के 5 to 10 रेपिटेशन अपने अकॉर्डिंग करना है, या उससे ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हैं। अब अगला है शोल्डर और आर्म रोटेशन। सो इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन, ये भी 5 to 10 टाइम्स। 2 3 4 5। नेक्स्ट 5 4 3 2 1। ठीक। अब आते हैं हम लोग लोअर बॉडी और थोड़ा सा अपनी ओवरऑल बॉडी के कार्डियो वार्म अप के लिए। सो उसमें हम लोग जंपिंग जैक्स और फिर लास्ट में थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच और ट्विस्ट करने के लिए ऑल्टरनेट टो टच करेंगे। सो ये हमारा जंपिंग जैक्स होगा 30 सेकेंड्स का। ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगला हमारा, ये आपने टोटल 30 सेकंड्स का करना है, उससे ज़्यादा का। अभी मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने 15 रैप्स की है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ऑल्टरनेट टो टच। तो इसमें आपने लेग स्प्रेड करना है 3 to 4 फीट वाइड, आर्म्स को स्प्रेड करके एक्सहेल ट्विस्ट टो टच करना है और ऊपर वाले हाथ की तरफ अपने फेस करना है। ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल बॉडी का टो टू हेड वार्म अप हो चुका है। ठीक। रिस्ट का वार्म अप करना चाहें तो सिंपली आप लोग ये थम्स इन करके ये रोटेशन करना है। तो अब हम थोड़ा सा रिस्ट का वार्म अप कर लें, क्योंकि हमें बार पे भी वर्कआउट करना है और पुशअप्स भी करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमारे को रिस्ट को अच्छे से वार्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, ये फिंगर्स को अच्छे से स्प्रेड करना है और एक्सहेल करते इसको स्क्वीज़ करना है टाइट, मुट्ठी को जितना टाइट बंद कर सकते। फिर इनहेल करते इसको ओपन करेंगे। ठीक है। एक्सहेल इनहेल स्ट्रेच। सो इसको आपने 5 to 10 टाइम्स करना है। जितना आप लोग जितना आराम से करेंगे उतना आपको इसमें इम्पैक्ट फील हो। इससे क्या होगा कि आपकी फिंगर्स के थ्रू आपका पूरा फोर आर्म और आपका रिस्ट वार्म अप हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, थम्स इन किया और रिस्ट को इस तरह से अप एंड डाउन करना है, कर्ल एंड देन फ्लेक्स। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। सो ये आपने 10 to 20 टाइम्स करना है। फिर उसके बाद हमने रोटेशंस करना है इन टू आउटसाइड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक। फिर सेम आउट टू इनसाइड ऑपोजिट। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा रिस्ट का भी वार्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपना सीधा। सबसे पहले हम पुश से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग बीच में लेग्स करेंगे, फिर हम लास्ट में पुल वर्कआउट करेंगे। तो पुश वर्कआउट में हमने 2 एक्सरसाइजेज रखी थी। पहला तो हमारा नॉर्मल बेसिक पुशअप है, जिसके आपने टोटल 50 रैप्स कंप्लीट करने हैं, चाहे वो आप 3 सेट्स में करें,
चाहे वो आप पार्ट्स में करके अपने कंफर्ट के हिसाब से 5-5 करके 10-10 करके जैसे आप लोग 50 कंप्लीट करवाएं, क्योंकि हमने आज 3 बॉडी पार्ट रखे, तीनों ही मेजर बॉडी पार्ट्स है और जो कि आपके ओवरऑल बॉडी को कवर अप करते हैं। तो हो सकता है बॉडी आपका थोड़ा सा टायर्ड फील करे अगर आप लोग न्यू है फिटनेस में या फिर अपने वर्कआउट या एक्सरसाइज अभी स्टार्ट किए, तो थोड़ा सा आपकी बॉडी लोड ले सकती है। बट अगर पार्ट में भी करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट रूटीन और चैलेंज आप लोग पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पैसे पुशअप्स करेंगे। तो टोटल 50 रैप्स हैं पूरे पुश वर्कआउट का जो आपने एक्सरसाइज है। पुशअप्स हमने 50 करने हैं। 50 हमारा बेंच डिप्स है, तो मैं आपको बता दूंगा कि बेंच डिप्स कैसे होगा। ठीक, उसके बाद हमारा आता है लेग्स। तो लेग्स में हमने सिर्फ एक एक्सरसाइज रखी है, वो है जंपिंग स्क्वाट। सो 100 हम लोग जंपिंग स्क्वाट्स करेंगे। उसके बाद हम लोग पुल पे आ जाएंगे। तो पुल पे हम लोग सिर्फ पुलअप्स करेंगे, चिनअप्स नहीं करेंगे। तो पुलअप हमने 30 रखे हैं चैलेंज में आज के। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमने बेसिक पुशअप से, जो ट्रेडिशनल पुशअप्स हैं। तो उसके लिए आप लोग पहले अपने मैट पे या फिर जहाँ पे भी आप लोग करेंगे वहाँ पे पुशअप पोजीशन में आना है एंड ब्रेथ इन, डाउन एंड पुश अप। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे पुशअप्स हमारा हो गया। अब बेंच डिप्स आपको मैं बता देता हूँ कैसे करें। तो ये बेंच आप लोगों को दिख रहा होगा, हम इसी के सपोर्ट से आप लोग आज बेंच डिप्स करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बैठना है, अपने दोनों हाथों को अपने हिप के क्लोज रखना है, फिंगर्स सामने की तरफ फेस ना करके हल्का सा आउटवर्ड होगा। आपका जो रिस्ट है वो आपके हिप की तरफ फेस करेगा और फिंगर्स थोड़ी सी आउटवर्ड जाएंगे, जिससे कि आपका एल्बो आपके शोल्डर्स के पैरेलल और हाथ ज़्यादा वाइड नहीं करेंगे, ज़्यादा क्लोज नहीं करेंगे। ये ठीक आपके शोल्डर के विड्थ के जितना ओपन होगा। लेग्स को आप लोग चाहें ज़्यादा अगर स्ट्रेट ना कर पाएँ तो इतना आप 90 डिग्री पर रख करके कोशिश यही करें कि जब आप लोग डिप करेंगे तो आपका हिप पूरा बेंच के पैरेलल होगा, शोल्डर भी बेंच के पैरेलल ही नीचे जाएगा। आप लोग इस पोजीशन में नहीं करेंगे इसको, आप जब डिप करेंगे इसमें, सो ये आपका हिप, स्पाइन और शोल्डर ठीक बेंच के पैरेलल होगा और ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होने चाहिए। ठीक है, सो एक बार आप लोग साइड से देखें तो आपको पोस्चर समझ में आ जाएगा। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसे भी आपको 50 रैप्स करने टोटल, चाहे 5-5 करके करें, 10-10 करके करें या 15-15 करके करें। मैं यहाँ पे आपको 10 रैप्स पूरे करके दिखाता हूँ। ठीक है, पोजीशन हमारी यही रहेगी। अभी स्ट्रेट लेग में आपको एडवाइस नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है कई लोग ना कर पाएँ, तो अभी हम इसको बेंच को नीज़ को बेंड करके ही करेंगे। आप लोग साइड से भी पोस्चर देखिए, बॉडी कितना नीचे जा रहा है, कितना ऊपर आ रहा है, उस पर भी ध्यान रखना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब आप लोग ऊपर आएंगे तो फोर्स के साथ अपने एल्बोज़ को हाइपर एक्सटेंशन में लेके नहीं जाना है, क्योंकि आपके एल्बोज़ पे लोड आएगा। आप लोग हो सकता है शायद 1 या 2 सेट के बाद इसको कंटिन्यू ना कर पाए। तो जो भी आप इसमें पोस्चर देखेंगे आपको उसको पूरा मेंटेन करना है। सो ब्रेथ इन, अप एंड ब्रेथ आउट। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बेंच डिप्स पूरा होता है। आप लोगों को पोस्चर समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा कि मेरा अगर एल्बो बेंड हो रहा है तो वो इतना ही बेंड हो रहा था नीचे जब मेरी बॉडी जा रही थी, और ऊपर आते टाइम पे वो इतना स्ट्रेट हो रहा था। वो इस पोजीशन में नहीं जा रहा था। इस पोजीशन में यहाँ पे आपको प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो आपका एल्बो और रिस्ट दोनों पे ही टेंशन आएगा, जिसकी वजह से आप पुशअप्स कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे या डिप्स कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसलिए आपने इसमें आपको अपने पोस्चर का और अलाइनमेंट का बहुत ध्यान रखना है। सो हमारा 50 पुशअप्स हो गया। पुशअप्स आपने करने हैं, मैंने आपको 10 रेप्स करके दिखाया। 10 मैंने आपको बेंच डिप्स करके दिखा दिया, आपको इसको भी 50 करना है। अब अगले वर्कआउट की तरफ चलते हैं, हमारा स्क्वाट जंप। तो ये 100 है, यहाँ पे मैं आपको टोटल 20 रेप्स करके दिखाऊंगा पूरे कंप्लीट। सो ये साइड से आपको व्यू दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
तो यहाँ हमारा जंप स्क्वाट पूरा हो गया। आप लोगों को पता चल गया कि जंप स्क्वाट करने कैसे हैं, और टोटल आपने 100 करने हैं, ठीक। तो हमारा पुश पुल लेग में से हमारा पुश और लेग वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते अपने पुलअप्स की तरफ। तो पुलअप्स में मैं आपको टोटल 5 कंप्लीट रैप्स करके दिखाऊंगा, ठीक। और आपने इसके आज के चैलेंज में इसके टोटल 30 रैप्स हैं। सो आप 5-5 करके 1-1, 2-2 जैसे आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, बट आपने 30 रैप्स कंप्लीट करने हैं, चाहे जैसे हो। सो बॉडी का पोजीशन देख लीजिए, आप ग्रिप देख लीजिए, ठीक। सो ब्रेथ इन 1 2 3 4 5। तो ये हमारा पुलअप हो गया। सो अगर ये पुलअप ना कर पाएँ तो इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है। अगर बिल्कुल ही नहीं होता तो पार्क में आपको इस तरह का पैरल बार डिप्स मिल जाएगा। आपने इसमें करना क्या है, अपने पैरों को इस तरीके से इसके एक पॉइंट पे रखना है और इसको ऐसे होल्ड करना है, ठीक। कोर मसल्स को एंगेज करना है, आर्म्स को इस तरह से पूरा एक्सटेंड करेंगे, अपने लेग्स को पूरा स्प्रेड किया, ठीक। फिर ब्रेथ इन करते अपने एल्बोज को बेंड करते ऊपर की तरफ बॉडी को पुल करना है, एंड देन स्लो स्ट्रेच। सो इनहेल एंड देन स्ट्रेच, एक्सहेल 2 3 4 5। सो ये आपका एक ऑस्ट्रेलियन पुलअप की उसमें भी आता है, तो मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूँ। अगर प्रॉपर पुलअप ना हो पाए तो आप इस पे आ सकते हैं। ये भी नहीं होता तो आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें एक छोटे बेंच की बार की ज़रूरत पड़ेगी, बट हम इसी से करते हैं। तो जैसे हमने बेंच डिप्स किया था, ठीक वैसी ही पोजीशन लेनी है आपने, कुछ इस तरह से, ठीक है। बॉडी को इतना स्ट्रेट रखेंगे, नीज को आप लोग चाहे तो बेंड करके, ठीक, इतना यहाँ तक आना है, एंड देन स्ट्रेच पूरा नीचे, इन एंड आउट, ब्रेथ इन एंड आउट। आपको नीज बेंड करने से क्या होगा कि आप इजीली बॉडी को ऊपर पुल कर पाएंगे, ठीक है। सो आपको हल्का सा ग्राउंड सपोर्ट मिल जाएगा। 4 5। सो ये भी आपका 60 to 70% ऑलमोस्ट पुलअप जितना ही आपको पुल स्ट्रेंथ देता है या इम्पैक्ट करता है। तो आप लोग इन दोनों ऑल्टरनेट पुलअप एक्सरसाइजेस को भी कर सकते हैं अगर आपसे प्रॉपर पुलअप नहीं होता तो आज का हमारा मेन वर्कआउट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कि इसमें हमने कूल डाउन में क्या करना है। तो कूल डाउन में हम लोग सेम एक नॉर्मल बार होल्ड करके हैंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग, और बार पे आप लोग हैंग नहीं भी कर पाएंगे तो हम उसकी जगह ताड़ासन करेंगे उसके ऑल्टरनेट में कूल डाउन में, ठीक। उसके बाद हम लोग माउंटेन कोबरा और चाइल्ड पोज, एंड देन फाइनल हमारा होगा कैट एंड काउ स्ट्रेच और बटरफ्लाई, ठीक है। तो पहले मैं आपको बार पे हैंग करके बता देता हूँ। ये नॉर्मली बार आपको होल्ड करना है, एंड पूरा हम लोग ने बोला था जैसे डेड हैंग पुलअप की वीडियो में आपने देखा होगा, इस तरह से बॉडी को पूरा लूज छोड़ देना है, ठीक है। स्ट्रेच करके इस तरह से लूज छोड़ना है, एंड बॉडी को जितनी देर आप इस पर होल्ड कर पाएँ होल्ड करके रखना है, ठीक। बॉडी पूरा रिलैक्स है, सिर्फ आपके रिस्ट ने और हैंड्स ने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, बाकी पूरा बॉडी आपका लूज है, रिलैक्स है। इससे क्या होगा, जितना भी आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई होंगी, कंप्रेस हुई होंगी, स्ट्रेच होंगी, इसमें वो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। फिर हमने इसका ऑल्टरनेट क्या करना, अगर आप लोग इस पर लटक ना पाएँ या रिस्ट में या बाइसेप्स शोल्डर्स में जान ना बची हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ताड़ासन करेंगे। सो 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट हमने ताड़ासन किया, जिससे बॉडी आपका यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक। अगले स्ट्रेच की तरफ आते हैं, हमारा माउंटेन कोबरा और चाइल्ड पोज। सो ये आप लोगों को पता चलेगा होगा, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार इसके 2 रैप्स करके दिखा देता हूँ। सो एक्सहेल, इनहेल अप, नीज डाउन एंड चाइल्ड पोज। सो इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, नीज डाउन एंड चाइल्ड पोज। एक बार और, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, knees down and child pose.
सो यहाँ पे हमारा सेकंड वार्म कूल डाउन स्ट्रेच पूरा होता है. अब हमारा थर्ड है और सेकंड लास्ट. इनहेल अप, कैट एंड काउ स्ट्रेच एंड एक्सेल डाउन. इनहेल and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale. So यहाँ पे हमारा थर्ड कूल डाउन स्ट्रेच पूरा होता है. लास्ट हमारा है बटरफ्लाई. सो जो हमने लेग वर्कआउट किया फिर जंपिंग स्क्वाट किया था उसके लिए आपका एक ये है माउंटेन कोबरा चाइल्ड पोज भी इसमें आपको हेल्प करता है लेग्स को रिलैक्स करने में. सो बटरफ्लाई में 30 सेकंड से 1 मिनट करना है आपको. जब आपके 30 सेकंड से 1 मिनट पूरे हो जाए तो हल्का सा फॉरवर्ड बेंड करके बॉडी को पूरी तरह से आपने रिलैक्स करना है एंड डन. सो आज का हमारा वर्कआउट या चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट होता है. मिलते हैं हम अपने डे 6 के चैलेंज में. तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक के आपको चैलेंज के सारे एक्सरसाइजेस अच्छी लगी हो, आपने किया हो और आप उसका इम्पैक्ट फील कर पा रहे हो. नहीं किया चैलेंज स्टार्ट तो जल्दी करें और जल्दी जल्दी बताएं कि आपको कैसा लग रहा है 21 डे फिटनेस चैलेंज बाय HS ज्वाइन करके या स्टार्ट करके. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. ओम नमः शिवाय.